हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। पूरी डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको है ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। एक बात आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अप्लाई करने की जल्दीबाजी मत करना। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो आपका एग्ज़ाम का नोटिस है आज आया है और ये रहेगा आपका 25 जुलाई तक, है ना। मतलब कि 25 जुलाई 2024 तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 25 जुलाई 2024 रात को 11 बजे तक। ठीक है, तो काफ़ी समय आपके पास में है अप्लाई करने के लिए, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ऑफलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन हटा दिया है। मेरे ख्याल में ऑफलाइन अप्लाई आप नहीं करने देंगे, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जो कि वेबसाइट पे जाकर के होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में मान लो आप कोई गलती कर देते हो, कोई इशू आता है या कोई आपका फोटोग्राफ अपलोड नहीं होता, कई बार ऐसा होता है, कुछ भी इशू आता है, तो उस केस में ना आपको करेक्शन करने के लिए 2 दिन दिए गए हैं। वो है 10 अगस्त और 11 अगस्त। 2 दिन आपको मिलेगा करेक्शन करने के लिए, तो आप करेक्शन कर सकते हो। बट दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना कि ये नौबती ना आए। कोशिश करना कि आप जो फॉर्म भर रहे हो ना ढंग से भरो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जल्दीबाजी मत करना। जल्दीबाजी मत करना। कोशिश करना कि 6-7 दिन रुक जाओ, पहले फॉर्म को देख लो, पढ़ लो अच्छे से। जो जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो कर लो, उसके बाद में अप्लाई करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। काफ़ी टाइम मिला हुआ, 25 जुलाई बहुत लंबा समय होता है। तो करेक्शन के लिए 10 अगस्त तो 11 अगस्त 2 दिन दिए गए हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जो करेक्शन की विंडो 2 दिन है ना, उसमें आप केवल 2 बार करेक्शन कर सकते हो, और करेक्शन करने के आपको 200 रुपये देना पड़ेंगे। मतलब करेक्शन की विंडो तो खुलेगी, लेकिन जो करेक्शन आप करोगे उसमें 200 रुपीज़ आपको एक बार में लगेगा, और मान लो दूसरी बार फिर करेक्शन करते हो तो वो 500 रुपये लगेंगे। तो ये काम अपने को करना ही नहीं है। अपने को कोशिश क्या करना है कि एक ही बार फॉर्म ढंग से अपन अप्लाई कर दें। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट की और वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पे लेवल 7 है, पे लेवल 6 है, और पे लेवल 5 है, और पे लेवल 4 है। इसमें टोटल कुल मिलाकर के यहाँ पर 34 पोस्ट की लिस्ट मिली हुई है। और जो टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो वो बताया है 17,727। ठीक है, तो 17,727 ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं जो एसएससी को इस बार रिपोर्ट की गई है। मतलब कि अच्छी खासी वैकेंसी है, और ये मान के चलना कि इस बार फिर अप्लीकेशन भी अच्छी खासी आने वाली है। तो पढ़ाई ढंग से करना, वैकेंसी बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, बहुत सारे बच्चे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सॉरी एज रेकनिंग की बात कर रहे थे। तो एज रेकनिंग की जो डेट है वो आपकी 1 अगस्त 2024 मानी गई है। कई बच्चों को ये डर था कि ये 1 जनवरी 2025 ना हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो 1 अगस्त 2024 है, और इस चीज़ को आप देख लेना कि आपका एज कब आ रहा है, कितने का आपकी जो एज है वो कंप्लीट तो नहीं हो रही, वो देख लेना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो एज लिमिट का पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, वो आप समझ लेना। इसके बाद अगर बात करते हैं अपन पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि एक पोस्ट है जेएसओ, जिसके लिए आपको अलग से पेपर देना होता है। वैसे एक पोस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, है ना। तो अभी तक जो आरटीआई में ऐसा ग्रेड 2 की वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, एक बहुत ही अलग चीज़ हुई है। यहाँ पर जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो डबल एओ की नहीं दी गई है। ठीक है, यहाँ पर जेएसओ की आप देख सकते हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है। यहाँ पर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की भी दी हुई है। इसका मतलब ये कि एसआई ग्रेड 2 की वैकेंसी भी आ सकती है ना। अभी तक क्योंकि एसएससी की तरफ से ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया है वैकेंसी को लेकर के, बट हो सकता है कि बाद में वैकेंसी आ जाए, क्योंकि आरटीआई में कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, और जेएसओ का आपको अगर बताओ तो वो तो आपको पता चल चुका है। वो तो ऑफिशियली हमारे पास पे लेटर है कि 725 वैकेंसी एसएससी ने रिपोर्ट की है। तो मैं वो पहले आपको बता चुका हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो यार इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप इन दोनों पोस्ट के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, जेएसओ के लिए और एसआई ग्रेड 2 के लिए, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ पर वैकेंसी जेएसओ में तो अच्छी खासी है ही, एसआई ग्रेड 2 में भी आ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं अप्लाई करने की। तो अप्लाई जब करोगे ना, तो यहाँ पर सबसे नीचे अगर जाएंगे आप, तो आपको पूरा फॉर्म दिया हुआ है। सबसे नीचे आप स्क्रॉल करोगे एकदम लास्ट में, तो आप देखेंगे आपको पूरा फॉर्म मिल जाएगा। जो जैसा फॉर्म आपको भरना है वैसा फॉर्म आपको मिलेगा। ठीक है, तो पूरी डिटेल्स आप भर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, हर डिटेल यहाँ पे अवेलेबल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप जब अप्लाई करने जाओगे तो 2 पॉइंट आपके लिए होंगे, 25 नंबर पॉइंट और 26 नंबर पॉइंट। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब एक सेकेंड, ठीक है, तो थोड़ा नीचे जाकर के देखते हैं कहाँ पर है पॉइंट। यहाँ पर है, देखो। अब यहाँ पर आप देखोगे तो पॉइंट नंबर 26,
तो पॉइंट नंबर 26.1, 26.2 और 27.1, 27.2 ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेएसओ के लिए एलिजिबल हो तो कृपा करके यस कर देना। बहुत सारे बच्चे ना समय निकल जाता है, उसके बाद बोलते हैं सर हम तो एलिजिबल थे, हम क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे, लेकिन हमने फॉर्म भरते वक्त यस नहीं किया। तो ये गलती इस बार नहीं करना। अगर आप जेएसओ के लिए एलिजिबल हो तो यस कर देना, और एसआई ग्रेड के लिए एलिजिबल हो तो भी यस कर देना, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मान लो आप यस कर देते हो तो टीयर 2 में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना, आपको पेपर में बैठना होगा। पर ये कोई कंपलसरी नहीं कि आप उस पेपर में बैठो ही सही, है ना। उससे आपकी रैंक पे, आपकी बाकी पोस्ट को फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो पेपर होता है स्टैटिस्टिक्स का, वो केवल और केवल जेएसओ के लिए और एसआई ग्रेड 2 के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर इन दोनों पॉइंट्स में 26 से 27 नंबर पॉइंट है, इसमें यस कर देना, ठीक है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिटेल तो कुछ अंतर दिख नहीं रहा, मतलब जो सिलेबस आपका सेम है। अगर आप डेट की बात करें, एग्ज़ाम की डेट वो वही है जो पहले नोटिस में कैलेंडर में आपको दी हुई थी। सितंबर अक्टूबर ऑफ टीयर 1 का बताया जा रहा है ना, टीयर 1 का सितंबर अक्टूबर, और टीयर 2 का जो आपका डेट है वो दिसंबर बताया जा रहा है कैलेंडर में। तो बहुत अंतर तो नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी हालांकि है नहीं कि सितंबर में वो करवा पाएँ, क्योंकि आप देख सकते हो जो करेक्शन की डेट है वही आपके 10 अगस्त तो 11 अगस्त है। दैट मीन्स कि जो फॉर्म आपका फाइनली सबमिट होगा वो 10-11 अगस्त को होने वाला है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है लगभग एसएससी वहाँ से 2 महीने कम से कम लेता है आपके बीच में। इसके बीच में आपके सेंटर अलॉट होते हैं, आपके एडमिट कार्ड इशू होते हैं, एग्जाम के 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड इशू होता है ना। तो काफ़ी टाइम लगता है इस प्रोसेस में, तो मुझे लगता नहीं सितंबर अक्टूबर में हो पाएगी। मतलब सितंबर में तो पॉसिबिलिटी कम ही लग रही है, हो सकता है अक्टूबर में ही हो, ठीक है। और जब अक्टूबर में आपका टीयर 1 होगा तो उसके भी 2 महीने लगते हैं आपको टीयर 2 करवाने में। तो लेट्स सी, मतलब एसएससी टाइम तो बता रहा है सितंबर अक्टूबर या दिसंबर टीयर 2 के लिए, बट क्या होता है देखते हैं। बाकी देखो चेंज कुछ भी ज़्यादा दिख नहीं रहा है इसमें। जो पैटर्न एग्जाम का वो वही का वही है। आपका जो टीयर 2 के अंदर पूरा पेपर 1 आपको कंपलसरी सबको देना है, और पेपर 2 की अगर बात करें वो भी देख लो। पेपर 2 में आपको केवल स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, मतलब यहाँ पर दूसरा पेपर जो AA का है उस पेपर को मेंशन यहाँ पर एसएससी ने नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो टीयर 1 है वो एज इट इज़ वैसे ही हो रहा है। 4 पेपर 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे और क्वालिफाइंग होगा, 1 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। अगर टीयर 2 की बात करें तो पेपर 1 जो होता है उसमें क्वांट, रीजनिंग, जीए इंग्लिश कंपलसरी है, कंप्यूटर टाइपिंग भी कंपलसरी है, और पेपर 2 जो होगा आपका वो स्टैटिस्टिक्स होगा, वो अगले दिन होता है ना। तो वो कंपलसरी केवल उन्हीं के लिए होगा जो, मतलब कंपलसरी मतलब वो उनको ही देना जिनको जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 के लिए अप्लाई जो कर रहे हैं, है ना। तो उसके अलावा अगर देखोगे तो पेपर 3 जो होता था वो AA का फाइनेंस इकोनॉमिक्स वाला, वो इस बार नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि AA की वैकेंसी नहीं है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसआई ग्रेड 2 की वैकेंसी आ सकती है, जेएसओ की वैकेंसी 725 कन्फर्म आ गई है, ठीक है। तो ढंग से पढ़ाई कर लो और मेहनत करो, टाइम अच्छा है, अच्छा मौका मिला है, और वैकेंसी और अच्छी है। 17,727 वैकेंसी कम नहीं होती और टेंटेटिव है, हो सकता है बढ़ भी जाए, ठीक है। तो इसके अलावा और भी कुछ लगता है तो वीडियो में आते रहेंगे, कल से मैं और वीडियो बनाऊंगा, एक बार और अच्छे से नोटिस को देख लूँगा। तो अगर मुझे लगता है कि कुछ और बताने का तो ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल खुद भी पढ़ो नोटिस को, आपकी ड्यूटी, आप कैंडिडेट हो तो नोटिस को पूरा पढ़ो अच्छे से, अपने हिसाब से देखो, और उसके बाद ही अप्लाई करना। अप्लाई करने में जल्दीबाजी मत करना, बहुत टाइम मिला अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।